जी संवाददाता जी बताइए, अब तक की सबसे बड़ी खबर क्या हो रहा है वहां पर। जी जी एंकर जी, जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ किसानों की ट्रैक्टर रैली शुरू हो चुकी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो किसान हैं वो अपना हल जोतने के लिए सुबह 4 बजे से अपना दिन शुरू करते हैं। वो देश के 10 बजे तक के उठने तक का इंतजार नहीं कर पाए हैं और आज ये भव्य रैली गणतंत्र दिवस पर गणतंत्र की रैली यहाँ शुरू हो चुकी है। एंकर जी जी संवाददाता जी, बताया जा रहा है कि किसानों ने पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए हैं और बड़ी ही उग्रता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिससे खतरे का आभास हो रहा है। जी जी एंकर जी, जैसा कि हम जानते हैं कि यह किसान है और देश की संसद में बैठने वाले नेता नहीं है जो चुपचाप माइक म्यूट करके बिल पास करवा ले गए और बड़ी ही शांति से ये काम करवा ले गए। ये किसान है और पिछले 2 महीने से ये ठंड में सिकुड़ कर सहम कर चुप ही बैठे हुए हैं। लेकिन आज का जोश अलग है एंकर जी, हम देख सकते हैं क्रांति की लहर है, बाधा को लांघती हुई क्रांति की एक लहर है और वो जोश के साथ साथ आगे बढ़ रही है। आप न्यूट्रलिटी और मॉडरेशन का चश्मा हटा कर देखेंगे, उतार कर देखेंगे तो ये हिंसा नहीं, आपको जोश नजर आएगा। आप देखिएगा कि अब ये किसान जग गया है। जी एंकर जी जी। अरे ये क्या बोल रही है। अच्छा संवाददाता जी, ये बताइए कि किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए हैं और बसें जला दी हैं, ये क्या हो रहा है वहां पर। माफ कीजिएगा एंकर जी, मुझे शायद सही से सुनाई नहीं दिया है, लेकिन मैं फिर भी आपको आंखों देखा हाल बताने की कोशिश करती हूं। एंकर जी, पिछले 2 महीनों में 70 लोगों की केवल दिल्ली के बॉर्डर पर हो रहे प्रोटेस्ट साइट्स में जान जा चुकी है। यानी कि ये किसान जो है ये पूरे देश के और देश का पेट जो भरते हैं वो अपने पेट की दुहाई देते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा देश भर में हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान आदि में भी किसानों के प्रोटेस्ट चल रहे हैं और वहां पर भी कई किसानों ने अपनी जान गवाई है। संवाददाता जी, मैं किसानों की बात नहीं कर रही हूं, मैं पूछ रही हूं कि देश की संपत्ति का जो नुकसान हुआ है उसका बताइए। जी जी बिल्कुल एंकर जी जी। जो हमारे देश की सबसे बड़ी संपत्ति है, जो सबसे अनमोल संपत्ति है, वो है जो किसान है। उनकी जान को काफी खतरा है इस ट्रैक्टर रैली के दौरान, क्योंकि हालातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि पुलिस कभी भी कार्रवाई कर सकती है। नहीं संवाददाता जी, जो बैरिकेड तोड़े हैं और जो बसें जलाई हैं उनके बारे में बात कीजिए। जी जी एंकर जी, अब तक सभी प्रोटेस्ट साइट्स को मिलाकर लाखों किसानों ने 300 बैरिकेड तोड़े हैं और 80 पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाया है। ओ माय गॉड, संवाददाता जी थोड़ा सा और बताइए इस विषय में। जी एंकर जी, 300 बैरिकेड है और 80 पुलिस व्हीकल है जिन्हें थोड़ी बहुत चोटें आई है, लेकिन सभी चलने की अवस्था में है और उन्हें पर्पसफुली नहीं तोड़ा गया है और ना ही नुकसान पहुंचा गया है, जैसा कि हमको दिखने में पता चल रहा है। कि जी आपको बता दें कि इन वाहनों का और बैरिकेड का उपयोग चल रहे किसानों के मार्च को रोकने के लिए किया गया था, जैसा कि 2 महीने पहले। और इस पूरे प्रतिवाद के दौरान भी सरकार ने खुद करोड़ों पैसों की लागत से बने हाईवे को खोद खोद कर तबाह कर दिए हैं, ताकि उन गड्ढों को पार करके कहीं जाया ना जा सके, किसान दिल्ली तक ना पहुंच सके। और उसी तरह से इन पुलिस व्हीकल्स और बैरिकेड्स को भी इस ट्रैक्टर रैली को नाकाम करने के लिए लगाए गए थे। और लेकिन लाखों की संख्या में जो किसान उमड़ कर आए हैं दिल्ली में आज की तारीख में गणतंत्र दिवस के 72वें गणतंत्र दिवस के देश के में जो किसान उमड़ पड़े हैं, उन सब ने मिलकर, इन लाखों किसानों ने मिलकर 300 बैरिकेड और 80 गाड़ियां अपने रास्ते से हटा दी हैं। संवाददाता जी, हमें ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है कि लाल किले पर किसानों ने कब्जा कर लिया है और अपना झंडा उस पर फहरा दिया है। इस विषय में संवाददाता जी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी एंकर जी, मैं अभी फिलहाल लाल किले के सामने खड़ी हूं और हम देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में किसान लाल किले की सीढ़ियों पर चढ़ गए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इसी लाल किले से हर साल 15 अगस्त को देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो पूरे देश को संबोधित करते हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसान पूरे देश को संबोधित कर रहा है यहीं से, इसी लाल किले से, और अपने प्रोटेस्ट, अपने स्ट्रगल के विषय में पूरे देश को चीख चीख कर बताने की कोशिश कर रहा है। नहीं संवाददाता जी, उन्होंने कब्जा किया है।
नहीं एंकर जी, आपको गलत सूचना मिली है। ये किसान निहत्थे हैं और ये केवल एक प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पहुंचे हैं और जो झंडा भी उन्होंने फहराया है वो भारत के लहराते झंडे के नीचे है और यह निशान साहब माना जाता है जो सिख समुदाय के लोगों को दूर से ही गुरुद्वारे की पहचान दिलाता है कि यहाँ गुरुद्वारा है। अगर कोई पथिक है जो थका हुआ है, जिसको गुरुद्वारे की जरूरत है, वो वहां जा सकता है, वो वहां फहराया गया है। यह एक प्रतीक के रूप में है कि जो किसान निराश हो रहे हैं कि आज की तारीख में जो इस निशान साहिब को देखकर अपनी हिम्मत न हारे और आगे की लड़ाई के लिए तैयार है, इस प्रतिवाद में, इस प्रोटेस्ट में जो आगे की लड़ाई बची है उसके लिए तैयार है। एंकर जी, ये किसान है, किसी एक समुदाय के नहीं है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन्हें मालूम है कि झंडा फहराने के बाद बिल्डिंग को तोड़ना कंपलसरी नहीं है। 1992 से लेकर आज तक इतने बड़े पैमाने पर झंडा लहराने के बाद बिल्डिंग को ना टूटते हुए शायद देश ने ना देखा हो, तो ये नजारा अद्भुत है एंकर जी। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को 1 मिलियन लाइक्स मिल चुके हैं। देखते हैं इस विषय में एक विशेष रिपोर्ट।